हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन लेकर आए हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई 2011 में पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ये समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। आपने जो कोचिंग लगाई है एकदम सही लगाई है। अगर आपने कोचिंग में पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए एकदम बेस्ट कोचिंग है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ आपकी प्रिपरेशन में कमी है। आपको और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a कोऑर्डिनेट्स देयर कैन 3 and -1, b 11, y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, मुश्किल से 2 या 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि दो पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो गैप है, कितना लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, उसको हम देखते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। तो आप लोगों को ये पता लगाना है कि ए बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे निकालते हैं बताइए। तो आप बोलोगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हम दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितनी उसकी दूरी है, उसको हम पता लगाते हैं। और उसको पता लगाने का फॉर्मूला, डिटरमाइन करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको मैं करता हूँ अब इरेज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 एंड -1, बी के कोऑर्डिनेट्स 11 एंड y। इन दोनों का डिस्टेंस भी दे रखा है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट्स है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जो मैंने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करो डायरेक्टली और y की वैल्यू प्राप्त करो। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा, ए को मैं क्या मानूंगा? x1 मानूंगा और इसको y1 मानूंगा, और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 मानूंगा। ये मान लिया। अब हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, यहाँ पर क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट क्या होता है फिर से बताता हूँ मैं आपको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस अंडर रूट को इधर भेजूंगा तो क्या आएगा? ए बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया, अंडर रूट इधर भेज दिया, होल स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए x2 की वैल्यू है 11, x2 की वैल्यू 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 11 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है? 3, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है? y2 आपकी y है, तो y आ गया, माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है? -1। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर -1। जब आप इसको करोगे माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देता हूँ? +1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। लिख दिया सर? अब बताओ ए बी का होल स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है? ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर। अब 11 में से 3 गए तो कितना बचता है? 8, तो यहाँ आ गया 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। 10 का होल स्क्वायर कितना आता है? 10 का होल स्क्वायर बोलोगे आप 100 इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर, 8 8 जा 64 प्लस, अब आया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे। तो ये y a की वैल्यू मान लो और 1 b की वैल्यू मान लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो यहाँ पर क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 1 प्लस
2y। समझ में आया कैसे आया 2y। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। 64 प्लस 1 कितना होता है 65, तो प्लस 65 इक्वल्स टू 100 कितना आया। अब आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, 100 को इधर लेकर आ जाओ तो प्लस 65 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 100 में से आप 65 को माइनस करो तो कितना जाएगा, ये जाएगा आपके पास 5 और 3 कितना 35, कितना गया 35 आया माइनस का 35 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। तो आप बताओ आप क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, बोलो बिल्कुल सीखा है। आपने इसके दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला नहीं लगाना, ये तो काफी लंबा पड़ जाएगा। हम लगाएंगे यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या लगाएंगे इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। तो मैं चलो यहाँ पर करते हैं, देखते हैं। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, मैं बता नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 35 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 1, तो मतलब 35 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आएगा 35। अब 35 का फैक्टर करो, फैक्टर जब करोगे तो 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 7 5 35 7 1 7, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या आया, मतलब फैक्टर क्या आया, 35 के फैक्टर्स कितने आए 7 एंड 5 आया। अब आपको 7 और 5 में से ऐसा कुछ करना है, प्लस या माइनस करना है कि आपको प्लस 2 आना चाहिए। तो प्लस 2 कैसे आएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2। तो आपके पास फैक्टर आ गया, यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, तो मुझे पता है कहाँ करो यार, चलो यहीं पर कर लेते हैं ना। वाई स्क्वायर प्लस 2y को कैसे लिख सकता हूँ मैं 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा y निकलेगा, तो बचा क्या y प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा माइनस का 5, माइनस जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब y प्लस 7 ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर आ गया y प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अलग अलग कर दो, y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, अब लोग y की वैल्यू माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 7, यहाँ y की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये आपके आंसर है, y की वैल्यू माइनस 7, y की वैल्यू 5, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन आया तो कम से कम 2 या 3 मार्क्स का जरूर आएगा। तो मुबारक हो, आपने 2011 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जी। नमस्कार।